This particular video is for the HR professionals and the students who wants to build their career in human resource management. In this particular video, I'm gonna teach you or maybe inform you the different leaves in India. So yes, few companies apply few leaves. Few companies apply few leaves. But there are few common ones जिसको हमें apply करना ही पड़ता है, implement करना ही पड़ता है. So in this particular video, I'm gonna tell you firstly the basics one कि कौन कौन से लीव्स का क्या मतलब होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और उसका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो कितना होता है. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना टेल यू कि जो फिक्स्ड वाले हैं जो कि मिलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन से हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक योर HR पॉलिसी, इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर HR पॉलिसी, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है. सो ध्यान से देखिएगा. तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ लीव में मैं अगर आपको बात करूं तो वी आर एम्प्लॉयज़, हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और मे बी अगर हमारा खुद का बिजनेस है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ ना कुछ रेस्ट डे चाहिए ही होता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता ही है दैट दे नीड सम टाइम प्रोफेशनल लाइफ के बाहर भी उनके पर्सनल लाइफ के लिए. तो वो कैसे कौन से टाइप की छुट्टियां कब ले सकते हैं और वो कौन से टाइप में आ सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. So let's begin with the types of leave in India and let's know about each leave briefly. So yes, let's begin with the first one. First one, as you can see, I have written over here the casual leave. Casual leave is nothing, it's just the basic thing. कुछ कंपनियां कैजुअल लीव्स नहीं देती. कैजुअल लीव्स इज समथिंग वेयर यू कैन गिव एम्प्लॉयज अ रिलैक्सेशन डे for one day in twice a month or thrice a month, or maybe somewhat it goes till 7 in entire month, or maybe you can say 10 in entire month. So it's up to the company कि casual leave वो कितना देना चाहती है. Casual leave का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Casual is like इसमें कुछ भी, अगर आप पर्सनली अगर आप कोई भी काम के लिए आप छुट्टी ले रहे हो, मे बी फॉर योर रेस्टिंग डे, मे बी यू हैव प्लान्ड हॉलीडे लाइक अ डे, सिंगल डे फॉर अ स्टेकेशन, या फिर आपको कहीं किसी से जाना पड़े मिलके, या फिर आपको जैसे कोई बैंक का काम आ जाए, तब आपको अगर किसी एम्प्लॉय का ऐसे आए कि आपको छुट्टी देनी है, देन यू कैन अप्लाई द कैजुअल डे ओवर देयर. इसमें ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो आपको रीज़न देगा ही देगा कि वो क्यों छुट्टी पे जा रहा है. तो बट कैजुअल इज समथिंग विच कैन बी अप्लाइड बिफोर 3 to 4 days. लाइक इंस्टेंट वो अगर अप्लाई करके जाना चाहते हैं, देन आपके यहाँ पे जो भी पॉलिसी है LOP की, यू कैन गिव इट टू दैट. और अदरवाइज अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड फॉर द एम्प्लॉय. लेकिन या कैजुअल डे का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, एटलीस्ट अप्लाई का टाइम पीरियड होता है 3 to 4 days प्रायर. तो आप कैजुअल डेज के दे सकते हो. ऐसी चीज़ जो कि प्लान्ड नहीं हो लेकिन इंस्टेंट हो जाती है, लाइक अगर जैसे आपको बैंक के यहाँ कुछ काम से जाना पड़े, या फिर कोई रिलेटिव आ रहा हो या रिलेटिव के यहाँ जाना पड़े, या फिर आपको किसी सिटी ट्रैवल करना पड़ जाए, तो आप कैजुअल डेज दे सकते हो. सेकेंड थिंग, कैजुअल डेज जो होते हैं एटलीस्ट अगर मैं कहूँ तो 10 to 7 मिनिमम आपके एम्प्लॉयज़ को देना ही देना होता है, अगर आपके ये पॉलिसी रखी है तो. अदरवाइज इट्स फाइन अगर आप ये पॉलिसी नहीं भी रखते हो तो. yes, what is important over here, the important part is particular the next particular leave policy, which is the privileged leave or earned leave we say. अर्नड लीव का मतलब ही होता है कि आपने जो काम किया है उसके बदले एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी आपके लिए एज अ छुट्टी. उसमें क्या होता है कि 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, पीपल व्हाट दे डू, पहले वो जो भी उन्होंने काम किया है उसका एक गिफ्ट तौर पे दे प्रोवाइड द अर्नड लीव. तो अर्न लीव जो है महीने के स्टार्टिंग में ही नहीं मिल जाता है, वो एंड ऑफ द मंथ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 30 या 31 डेज का जो भी साइकिल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट लास्ट वीक ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है 1. एंड दैट इज मैंडेटरी पार्ट, क्योंकि जो भी अर्नड किया हुआ है एंटायर मंथ में उन्होंने काम करके,
तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी बाय एंड ऑफ द मंथ ऑब्वियसली। तो 1 ईच फॉर ईच मंथ, दैट मीन्स ये मैंडेट होता है 12 देना ही देना, एंड गवर्नमेंट के साइड से भी इट इज़ मैंडेटरी कि एक छुट्टी हर महीने तो देनी ही देनी है, दैट वी कॉल प्रिविलेज लीव और अर्नड लीव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक लीव। सिक लीव इज बेसिकली जब कोई बीमार पड़ता है या फिर अगर कोई ऐसा काम करने का जब मूड नहीं होता है, थका होता है, वीक होता है, देन वी प्रोवाइड द सिक लीव। अगर एम्प्लॉय 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी पे है, 3 या 4 दिन, आपकी पॉलिसी में आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, 3 या 4 दिन से ज़्यादा अगर वो छुट्टी पे है, देन आपको वो मेडिकल लीव प्रोवाइड करेगा वाया ईमेल या फिर वाया वो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वो उसकी जो सिक लीव है वो अप्रूव करोगे। सिक लीव जनरली महीने में 1 या 2 दे सकते हैं, और एल्स आप अगर चाहो तो हर महीने ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ बीमार ही पड़े, तो उसके लिए आप ये पैटर्न रख सकते हो कि एवरी 2 मंथ्स पे एक सिक लीव या फिर एवरी 3 मंथ्स पे एक सिक लीव आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर कोई बाई चांस बीमार पड़ जाता है फॉर मोर डेज, देन दैट पर्सन कैन यूज देयर अर्न लीव्स और कैजुअल लीव्स एट दैट टाइम। तो इट विल डिपेंड कि अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी हो रही है तो। एंड ऑब्वियसली सिक लीव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो एम्प्लॉय है, आपको अगर ऐसा पकड़ना है कि दैट पर्सन मस्ट नॉट बी लाइंग, तो उससे मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर सबमिट करवाइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव इज़ ओनली फॉर वुमेन। वुमेन के लिए ये, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब उस टाइम पे, तब हम ये लीव्स प्रोवाइड करते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू द मैटरनिटी लीव, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैटरनिटी लीव 26 वीक्स के लिए मिलता है, उससे कम आप नहीं दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आपको देना है दैट्स वेल एंड गुड। सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी के टाइम पे, मैटरनिटी लीव के टाइम पे, या फिर दैट एंटायर 9 मंथ्स के टाइम पे आप किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को कंपनी से नहीं निकाल सकते हो एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को निकाला, टर्मिनेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल, वो काम नहीं कर पा रही है, देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आप पे केस हो सकता है। तो नेवर डू दैट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। येस, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो आप उनको गाइड कीजिए, उनको टीच कीजिए, उनको जितना वो काम कर सकते हैं उनको उतना ही काम प्रोवाइड कीजिए, एंड वंस शी इज़ बैक देन यू कैन प्रोवाइड हर द टास्क, देन शी विल डू दैट। मैरिज लीव 3 to 5 डेज का मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी ये मैरिज लीव की पॉलिसी रखती हो। सी, द मैंडेटरी पॉलिसीज इज द अर्न लीव, द सिक लीव, एंड द रेस्ट आई टेल कि कौन कौन सी होती। और मैटरनिटी लीव इज़ फॉर विमेन, वो तो हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए। नाउ मैरिज लीव ऐसा होता है कि आपको एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले ही प्लान करना होता है और उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, क्योंकि सडनली नहीं होती है, ये प्लान वाली चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए 3 4 महीने आपके पास एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। Maternity leave, obviously, when you get to know that your employee is expecting, then at that time आपको 26 वीक्स का जब से वो चाहें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए लेते हैं एंड देन फिर वो बाद के लिए बचाते हैं, कुछ लोग वो मिड से लेके लास्ट तक लेते हैं, कुछ लोग लास्ट के महीने से लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका कौन सा फेवरेबल टाइम है, आपको वैसा ही रूल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आप ये फिक्स नहीं कर सकते हो कि आपको इस डेट से या इस डेट पर ही लेना पड़ेगा, या फिर इस टाइम से इस टाइम पे भी लेना पड़ेगा। सो यू कैन टेक इट अहेड लाइक दैट। नेक्स्ट, पेटर्निटी लीव। पेटर्निटी लीव इज़ फॉर फादर, जब वो फादर बनने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे एटलीस्ट मिनिमम फॉर अ वीक यू कैन प्रोवाइड द मैटर्निटी लीव, पेटर्निटी लीव। एंड पेटर्निटी लीव ऑब्वियसली जब वो प्रेगनेंसी का टाइम होता है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है, तब के लिए एप्लीकेबल होता है। देन एट दैट टाइम मिनिमम 4 डेज टू मैक्स 1 वीक का आप लीव ग्रांट कर सकते हो टू बी फादर को। Bereavement leave is something when we lost someone in our relative or our immediate family.
मोस्टली बेरियरमेंट लीव जो होती है आपके ब्लड रिलेशन को ही मिलती है। तो ब्लड रिलेशन के लिए जो भी है रूल्स है दैट इज़ लाइक 3 to 5 डेज़ का ही मिलता है, मैक्स 1 वीक का मिलता है। तो उस केस में ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ कंपनियां शायद वो नहीं भी देती हैं, लेकिन येस दिस पॉलिसी शुड बी देयर बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी वी हैव टू प्रोवाइड इट, सो दैट इज़ मैंडेटरी। अगर आप HR पॉलिसीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं देन इट्स फाइन फॉर यू, यू कैन डू दैट एंड यू कैन ऐड द bereavement। कॉम्प ऑफ्स, कॉम्पोजिटरी ऑफ्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं जब आपने किसी हॉलीडे वाले दिन पे काम किया हो या फिर आपने किसी वीकेंड वाले दिन पे काम किया हो एंड एज रिक्वेस्ट आपने ये बोला हो कि इस दिन मैं काम करूँगा एंड उसके बदले मुझे आप कॉम्प ऑफ्स दे दीजिए, मतलब उस दिन नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप कोई भी छुट्टी ले सकते हो। तो ये होता है कॉम्प ऑफ। जब हम जनरली रिलीजियस डेज पे जब हम छुट्टी पे होने चाहिए और हम उस दिन काम कर रहे होते हैं तो जनरली उस चीज़ के लिए मिलता है। अदरवाइज कुछ कंपनियां अगर वीकेंड पे काम करवाती हैं तब भी वो कॉम्प ऑफ्स दे देती है वीकडेज में कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो कॉम्प ऑफ। Loss of pay is something when the people who's working and like initial join किया हो या फिर उनके पास कोई भी छुट्टी नहीं बची है and then that person is taking leave for any kind of emergency or maybe that person got sick, किसी भी रीज़न से जब उनके पास एक भी छुट्टी नहीं बची है देन उस टाइम पे सैलरी कट होती है, उसको कहते हैं लॉस ऑफ पे। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हाट दे डू, प्रोबेशन पीरियड का जो टाइम होता है स्टार्टिंग का जो 3 मंथ जो होता है इनिशियल डेज में, उस टाइम पे अगर एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो वो उनके सेट ऑफ रूल्स में ये रखते हैं कि वो लॉस ऑफ पे पर जाएगा। एंड ऐसा करना ज़रूरी भी होता है, ऐसा करना ज़रूरी इसलिए होता है कि वो जो 3 महीने के स्टार्टिंग पीरियड होते हैं दैट इज़ फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़। आप एम्प्लॉयज़ को समझते हो, एम्प्लॉयज़ आपको समझता है, वो आपके कंपनी का कल्चर जानता है, वो अपने KRAs KPI गोल्स को समझने में टाइम लगाता है कि वहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है, वहाँ पे काम कैसे होता है। और उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे ही अगर वो छुट्टी ले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे बिगड़ सकती हैं कि उसने उस दिन वो चीज़ें सीखी ही नहीं और बाद में जाके उसको इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। येस, ऑल्दो यू कैन ग्रांट द सिक लीव एट द टाइम ऑफ द प्रोबेशन बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अर्न लीव्स एंड ऑल जो भी होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, उनकी अकाउंट में जाएगी बट इट वोंट बी एप्लीकेबल कि आप वो ले सकते हो प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स का जो होगा लाइक 1 2 एंड 3, वो फोर्थ मंथ से उनके क्रेडिट अकाउंट में, उनके अर्न लीव के अकाउंट में 4 आ जाएंगे एक साथ एंड देन नेक्स्ट मंथ से एक एक एड ऑन होंगे। तो बाय दैट यू कैन अरेंज योर चार पॉलिसी अगेन। Sabbatical leave is something when your employee wants to take a leave because of their personal reason। उस टाइम पे वो जो लीव का पीरियड ऑफ टाइम होगा उस टाइम पे यू आर अलाउड नॉट टू पे द सैलरी टू द एम्प्लॉय। वो सबैटिकल होता है जब आप ब्रेक चाहते हो किसी भी वर्क से। ये सारी कंपनीज नहीं करती है लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर चाहते हो कि वो करें तो इट्स अ गुड फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमें ब्रेक चाहिए होता है। हम ज़्यादा दिन का लीव्स नहीं ले सकते एक एक महीने का कि हम छुट्टी पे जाएं, हम थोड़ा रिलैक्स करें, हम घर वालों से मिलें या फिर हम स्टडी पर्पज़ से छुट्टी ले रहे हैं या एग्ज़ाम पर्पज़ से छुट्टी ले रहे हैं। जो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, सेकेंड ईयर वाले जो ज्वाइन कर लेते हैं, उनके एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, राइट। और वो 1 1 2 2 मंथ्स के गैप में छुट्टी ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे तो नहीं दे सकते कि आज छुट्टी दी फिर 2 दिन आ पाए, फिर छुट्टी दे दी फिर 2 दिन आ पाए। दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम जिसमें आप काम जो है वो बहुत हैम्पर हो सकता है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो सकती है। उस केस में हम सबैटिकल लीव इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप ब्रेक ले लो 1 महीने का 2 महीने का बट वी विल नॉट पे यू द सैलरी बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। हाँ, वंस यू रिज्यूम देन वी विल स्टार्ट पेइंग यू बैक। तो ये होता है सबैटिकल लीव। स्टडी लीव्स कुछ कुछ फर्म्स अलाउ करती हैं, जो कि मोस्टली अलाउ करना चाहिए टू द स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं और वो अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो हम उनको स्टडी लीव्स देते हैं 2 साल के लिए। अगेन उसमें कोई भी पेमेंट हम नहीं करते हैं उनको, लेकिन वो हमारे कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, वो अभी भी हमारे एम्प्लॉय। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बोलूँ तो राइट नाउ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये स्टडी लीव्स देते हैं टू फॉर द हायर एजुकेशन। रिलीजियस फेस्टिवल लीव्स,
लेकिन स्टडी लीव्स में भी बहुत सारे उसमें इश्यूज होते हैं कि लोग हायर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, एंड देन व्हाट दे डू कि एजुकेशन हो जाती है तो किसी और कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको प्रॉपर वो साइन करना पड़ेगा कि आप अगर जाते भी हो तो उसके नेक्स्ट 1 साल या 2 साल भी आपको काम करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तभी आप वो अलाउ करते हैं, वरना वो आप अलाउ नहीं करते। रिलीजियस एंड फेस्टिवल लीव्स इज लाइक द नेशनल हॉलीडेज जो हमको मिलती हैं, जो मैंडेट होती है गवर्नमेंट द्वारा। एट लीस्ट 10 तो होती ही होती, थ्रू आउट द ईयर में 10 होती है, +2 जो होता है वो ऑप्शनल होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो ऑप्शनल हॉलीडेज एज इन अगर किसी किसी को ईद नहीं मनानी है तो वो नहीं लेता है छुट्टी, या फिर अगर किसी को दिवाली नहीं मनानी है या होली नहीं मनानी है तो वो नहीं लेता है छुट्टी। इट डिपेंड्स। तो आप जो है वो उसमें आप लगा सकते हो ऑप्शनल हॉलीडे में। येस, बट टेक्निकली इंडिया में दिवाली और जो होली है वो फिक्स्ड वाली छुट्टियों में आती है। तो या जो राखी है, राखी ऑप्शनल हो सकती है, ईद ऑप्शनल हो सकता है, क्रिसमस का जो 24th होता है, लाइक 25 को छुट्टी होती है, 24th जो होता है वो ऑप्शनल आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा रिलीजन में हो, आप कौन सा एक्स्ट्रा लेना चाहते हो। तो दिस इज द लीव साइकिल विच इज़ मैंडेटरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो इम्प्लीमेंट करो अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, आई हैव रिटन ओवर हियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज लीव जो होता है वो मिलेगा आपको। ठीक है, प्रिविलेज लीव के बाद आपका जो होता है मैटरनिटी लीव वो कंफर्म्ड मिलेगा आपको, सिक लीव वो कंफर्म्ड मिलेगा आपको, पैटर्निटी लीव वो कंफर्म्ड है वो मिलेगा आपको। कॉम्पॉप्स डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा डे में अगर काम कर रहे हो तो मिलता है। एंड लॉस ऑफ पे तो कंपल्शन है, अगर आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं बची है तो वो टेक्निकली लॉस ऑफ पे ही जाएगा। एंड दिस रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल हॉलीडेज वो तो मिलती है गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो दीज आर द हॉलीडेज, दीज आर द लीव्स जो कि एक एचआर पॉलिसीज में होना जरूरी है, विद द रीजन, विद द टाइमलाइन कि कब अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन के बेस पे अगर मैं बोलूँ तो कैजुअल लीव्स 3 to 5 days जो मैंने ऑलरेडी बता दिया उससे पहले। प्रिविलेज लीव इट्स लाइक द प्लान्ड लीव, तो आप वो 1 हफ्ते पहले बताइए। सिक लीव के केसेस में आप नाइट बिफोर इन द मॉर्निंग आप बता सकते हो, बिकॉज यू कैन बी सिक वंस यू वेक अप। पैटर्निटी लीव आपको प्लान करनी होती है, मैरिज लीव आपका प्लान होता है, पैटर्निटी लीव आपका प्लान होता है, बेरीवमेंट लीव भी प्लान नहीं होता है तो ये भी आपको इमीडिएट मिल जाती है। कॉम्पॉप्स प्लान होता है, लॉस ऑफ पे प्लान नहीं होता है, दैट्स वाई यू आर टेकिंग। सबैटिकल लीव प्लान होता है, स्टडी लीव प्लान होता है, एंड रिलीजियस की तो छुट्टी ऑटोमेटिकली मिलती है। सो आप जो अगर एचआर पॉलिसी नया बना रहे हो तो प्लीज रिवाइज योर पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड द productivity of the company. Thank you so much and keep following these.